कैसे मौत का खेल बन गया लोगों की जान का दुश्मन। आखिर क्यों मौत इन लोगों को चुन चुन कर मार रही है। इनके लाख कोशिश करने के बाद भी ये लोग मौत से बच नहीं पाए। आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1968 में, जहां हम वॉयल और आयरस नाम के एक कपल को देखते हैं। दरअसल वॉयल आयरस को सरप्राइज देने के लिए शहर में बनी एक न्यू रेस्टोरेंट को लेकर आया था, जहां उस रेस्टोरेंट का नाम था स्काई टावर। इसे देखने के बाद आयरस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों की फ़ोटो ली जाती है रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए, जहां हम पीछे एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस पार्टी में आए हुए एक सिंगर का बेटा था और उसका नाम था विलियम। खैर, इसके बाद वाइल और ऑरस दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। इसका फ्लोर पूरी तरह कांच से बना हुआ था और रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक लाइव किचन बना हुआ था, जहां शेफ खाना बना रहे थे। माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा था। सभी लोग पार्टी में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आयरस एक रोज़ निकालकर वॉल की जैकेट के जेब में रख देती है, लेकिन कांटा चुभने की वजह से वॉल का हाथ कट जाता है। उसकी उंगली से बहते हुए खून को देखकर आयरस को वॉमिट होना शुरू हो जाती है। उसकी हालत देखकर वहीं एक सिंगर चुपके से उससे पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुन आयरस पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो ये बात वॉल को बताने का डिसाइड करती है। इसके बाद आयरस जैसे ही वापस पार्टी में आती है तो वॉल उसको टेरेस पे ले जाकर प्रपोज कर देता है। आयरस भी उसे हाँ कहते हुए अपनी प्रेग्नेंट होने की बात भी बता देती है, जिसे सुन के वॉल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो टेरेस से एक कॉइन नीचे फेंकता है। ये कॉइन नीचे गिरने के बजाय एसी टक में फंस जाता है और इधर रेस्टोरेंट में पार्टी जारी रहती है। लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्लास फ्लोर में हल्का सा क्रैच आने लगता है। इसी तरह कॉइन एसी के पाइप में घूमता हुआ आगे बढ़ता है। इसी दौरान फ्लोर टूट जाता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वॉल खुद को बचाने के लिए टूटी हुई शीशे की पट्टी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर दोनों कट जाते हैं और वो भी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन आयरस किसी तरह बच जाती है। लेकिन अभी भी ये कॉइन एसी डक्स में घूमता रहता है और फिर जाकर एक गैस पाइप में फंस जाता है, जिसके चलते रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और इसी आग के दौरान सिंगर जल के मर जाता है। आग को फैलता हुआ देख आयरस अपने आप को एक पियानो के नीचे छुपा देती है, लेकिन आयरस मौका देखकर लिफ्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन लिफ्ट बहुत से लोगों की वजह से भर जाती है और लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ने की वजह से क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट के अंदर के मौजूद लोग मर जाते हैं। ये देखकर आयरस रेस्टोरेंट में ऊपर की तरफ वापस चली जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ है और लोग अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो पियानो जिसके नीचे आयरस छुपी हुई थी, अब पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस वही कर रहा था और वो कॉइन सीधे डक से निकलकर इस पियानो पे गिर जाता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा गिर जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। और अगले सीन में हम आयरस को सिंगर के बेटे विलियम के साथ देखते हैं, जिसे वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फ्लोर फिर से गिरने लगता है। ये देख के आयरस अपने रिंग दो चेन के बीच में फंसाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और आयरस और विलियम की भी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। लेकिन तभी हमें एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब स्टेफनी के हेलुसिनेशन में हो रहा था और उसके चीखने की वजह से क्लासरूम में मौजूद सभी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर ने पूछने की वजह से उन्हें बताती है कि अक्सर उसको ऐसे हेलुसिनेशन और डरावने विजन्स आते रहते हैं। रात को जब स्टेफनी सोती है तो रात में फिर से उसको एक डरावना सपना आता है, जिसकी वजह से वो उड़ जाती है। ये देख उसकी रूममेट उससे कहती है कि तुम अपनी फैमिली से बात क्यों नहीं करती। और अगले दिन स्टेफनी उसके पापा और उसके छोटे भाई से मिलने के लिए अपने घर चली जाती है, जिसके बाद उसका भाई और वो दोनों अपने अंकल से मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं, जो वो उनके मॉम के भाई थे। स्टेफनी अपने कज़न्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। ये लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी स्टेफनी अपने अंकल से आयरस के बारे में पूछती है। जी हाँ, वही आयरस जो उसके सपने में बार बार आती थी। असल में वो स्टेफनी की ग्रैंड मदर थी, लेकिन आयरस का नाम सुनते ही उसके अंकल उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंड माँ हमारे लिए मर चुकी है। वो पागल हो गई थी और एक आइलैंड पे जाकर रहने लगी थी और उसके बाद वो हमसे मिलने कभी वापस नहीं आई और उन्हीं की वजह से तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और इसी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इतना कहकर उसके अंकल यहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद स्टेफनी की आंट चुपके से आयरिस के भेजे गए द्वारा लेटर्स और उसका एड्रेस उसे दे देती है। और वो आयरिस के द्वारा भेजे गए लेटर्स में एक फ़ोटो भी होती है। ये वही फ़ोटो थी जो वॉयल और आयरिस के रेस्टोरेंट के सामने ली गई थी। स्टेफनी जब इस जगह को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने सपने में पहले भी कई बार यही फ़ोटो देखी है। और इन सब का सच जानने के लिए वो उसी आइलैंड पर जाने लगती है जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर थी, यानी कि आयरिस रहती थी। स्टेफनी वहाँ पर पहुंचकर पहले अपना नाम बताती है और ये नाम सुनते ही आयरिस इमोशनल होकर इसके अंदर बुला लेती है। स्टेफनी से उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टेफनी आयरिस से कहती है कि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई थी। के आगे वो आयरिस को अपने सपने के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे हर रोज़ स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सपने आते हैं जिसमें मैं आपकी और ग्रैंडफादर वॉल की मौत के सपने देखती हूँ। ये सुन के आयरिस हैरान रह जाती है और कहती है ये जो सपने तुम्हें आ रहे हैं वो मुझे पहले भी आते थे और इन्हीं सपनों से मैं होने वाले हादसे को पहले ही बचा चुकी थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से वो कॉइन ले ली थी और माइक में जाके अनाउंसमेंट कह दी थी कि फ्लोर वहाँ से टूटने वाला है और इस तरह काफ़ी लोग मरने से बच गए। ये सुन स्टेफनी हैरान होकर आयरिस से पूछती है क्या आपने पार्टी में मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली थी? इस पर आयरिस कहती है हाँ, मैंने उस दिन मौत को धोखा देकर सभी लोगों की जान तो बचा ली थी, पर मौत उनका पीछा करती रही और उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारती ही रही। यहाँ तक कि उस हादसे के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें भी अपनी जान देनी पड़ी। वॉल को भी इसी तरह इस मौत के खेल ने उसे मार डाला और तब मुझे एहसास हुआ कि अगली बारी अब मेरी है, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई, क्योंकि मैं अगर मर गई तो ये मौत तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देगी, लेकिन मैं तब तक जिंदा हूँ, तब तक तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तो फिर स्टेफनी आयरन से ये पूछती है तो आखिर ये सब इमेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं? इस पर वो जवाब देते हुए कहती है क्योंकि ये मौत अब हमारे पीछे पड़ी है। ये बात सुनकर स्टेफनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तब आयरस उसे एक बुक देती है जिसमें उस हादसे से बचे हुए लोगों को किस तरह मारा गया और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सब जानकारी उसमें मौजूद थी। लेकिन स्टेफनी इन सब पर कभी भरोसा नहीं करती और बाद में आने का कहकर यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर आयरिस अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और कई सालों बाद अपने केबिन से पहली बार बाहर आती है। वो इतने सालों से अपने केबिन में छुपी हुई थी ताकि मौत उसे ढूंढ ना पाए और स्टेफनी को वो किताब देते हुए कहती है अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी, जिससे बचने के लिए तुम्हें इस किताब की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन स्टेफनी को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए आयरिस उसे यकीन दिखाने के लिए कहती है देखो अब मैं कैसे मरती हूँ। तभी पास में गैस लीक होने लगती है और गैस लीक की वजह से चीज़ें इधर उधर गिरना चालू हो जाती हैं। के बाद एक चेन आयरिस से सीधा आकर टकरा जाती है और उसके गले को चीरते हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से आयरिस की मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को सब कुछ सच लगने लगता है। अब उसको अचानक याद आता है कि अब उसकी माँ का नंबर है। अब वो उनकी माँ को बचाने के लिए आयरिस के दिए हुई किताब को पढ़ने लगती है और उसे जब खोलकर देखने लगती है तो उस बुक में वही कॉइन छुपा हुआ था जिसने आयरिस ने उस हादसे को रोका था। तुरंत अपने फैमिली को कॉल कर उन्हें अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता क्योंकि उसकी पूरी फैमिली एक पार्टी में बिजी थी। लेकिन तभी यहाँ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है। एक कांच का गिलास यहाँ पे टूट जाता है और उसका टुकड़ा एक आइस बर्फ में गिर जाता है। इस बकेट में से जब स्टेफनी के अंकल बर्फ़ लेते हैं तो वो कांच का टुकड़ा उनके गिलास में चला जाता है, जिसे वो साइड में रख देते हैं। के अलावा यहाँ पे मौजूद दूसरा सामान भी अपनी जगह बदलने लगता है, जैसे ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा हो। इधर स्टेफनी के अंकल के हाथ से वो गिलास नीचे गिर जाता है और वो कांच का टुकड़ा उनके पैर में चुभ जाता है। दर्द की वजह से वो जैसे ही ज़मीन पर नीचे गिरते हैं, उनके गिरने से ज़मीन में एक वाइब्रेशन पैदा होती है और एक औजार डायरेक्ट सीधा लॉन कटिंग मशीन पर गिर जाता है, जिससे मशीन स्टार्ट हो जाती है और अचानक स्टेफनी के अंकल के चेहरे पर आकर मार देती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब स्टेफनी उन सबको समझाती है कि कैसे मौत उन सबके पीछे पड़ी हुई है।